अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं ट्यूटर फरमानुल्लाह आपके साथ इंग्लिश क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, यानी फिल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी ज़माना, यानी जिस ज़माने में एक टेंस मुकम्मल हो और अभी भी जारी हो, यानी फ्यूचर ज़माने में जब भी हम कोई ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिसका हम किसी को सेंस देते हैं कि फ़लाँ अभी तक काम कर रहा होगा, तब हम कौन सी टेंस इस्तेमाल करेंगे? तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस इस्तेमाल करेंगे। यानी फ्यूचर यानी मुस्तकबिल ज़माने में एक ज़माना एक सेंटेंस मुकम्मल भी होगा और अभी भी जारी होगा। तो सिंपल टेंस है आज, यानी कोई नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है, बल्कि हम सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें, उर्दू में पहचान हमें इसलिए ज़रूरी है, फिर हम जब भी कोई ट्रांसलेशन उर्दू से करते हैं, क्योंकि हमारा जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है, इसलिए जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या कोई और 9-10 पेपर देते हैं, फिर वहाँ पर उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होते हैं, तो इसलिए उर्दू का पहचान भी ज़रूरी है। जब किसी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होंगे, ते रहे होंगे, या एक तो ये पहचान है, दूसरा पहचान ये है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो इससे फिल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी ज़माना कहते हैं। इस टेंस का दो ही पहचान है। अच्छा, दो पहचान क्यों है, मैं ये आपको एग्ज़ाम्पल में समझा दूँगा। तो नीचे देखिए, हेल्पिंग वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी टेंसेस हैं, हर टेंस का अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पर देखिए, शैल हैव बीन, यही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा आई वी के साथ, और विल हैव बीन ही शी इट यू दे के साथ। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब इंशाल्लाह आपको याद होंगे। नीचे देखिए, स्ट्रक्चर का मतलब है तरतीब, ढांचा, यानी इस तरतीब के साथ आप ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यही शैल हैव बीन और विल हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो हो क्रिकेट खेलता रहा होगा, ता रहा होगा। यहाँ पर देखिए, उर्दू फ़िक्रा जो है, यहाँ पर ता रहा होगा का वर्ड्स आया, इससे हमें पता चला कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। इसका ट्रांसलेशन हम यही करेंगे, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट खेलता रहा होगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल देख के, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, रहा होगा आया है और ऊपर जो एग्ज़ाम्पल है ता रहा होगा आया है। अच्छा, इसमें डिफरेंट ये है, इसमें ये फ़र्क है कि अगर वक्त का ज़िक्र हो, फिर इसका पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह होगा। और अगर टाइम का ज़िक्र ना हो, जैसा कि ऊपर सेंटेंस देके उसमें टाइम का ज़िक्र नहीं है, इसलिए इसका पहचान ता रहा होगा, ती रही होगी, कुछ यो होगा। और अगर किसी टेंस में टाइम का ज़िक्र हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, फिर इसका पहचान रहा होगा, रही होगी, कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर दूसरा एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो इसका ट्रांसलेशन भी देखे, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सिंस का वर्ड्स आया है, ये टाइम मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक वर्ड्स है सिंस और दूसरा है फार। सिंस कब इस्तेमाल करेंगे और फार, ये तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी, परफेक्ट कंटिन्यू में भी डिस्कस कर चुके हैं, और इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वही लेक्चर से नहीं सीखा है, तो फिर आप यहाँ पर भी नहीं सीख सकते, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर दिया है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखिए, हम 2 महीनों से अंग्रेज़ी सीख रहे होंगे। वी शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। यहाँ पर हमने फॉर का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि 2 मंथ्स का पता नहीं है कि कौन सी 2 मंथ्स है, और ऊपर जो सिंस हमने इस्तेमाल किया, सिंस मॉर्निंग, इसलिए इस्तेमाल किया कि मॉर्निंग तो एक ही सुबह होता है, इसलिए सिंस स्पेसिफिक टाइम के लिए, और फॉर जो टाइम